प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत वन पथ पर शीर्षक कविता के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के उन महान कवियों में अग्रगण्य हैं जिनकी कविता का मूल उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सिखाय होता है। वे कविता का उद्देश्य लोक मंगल का विधान करना मानते हैं। उनकी दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। वे व्यक्तिगत साधना को जितना महत्व देते हैं उतना ही लोक धर्म को भी महत्व देते हैं। एक ओर वे व्यक्तिगत साधना के पक्ष में विरागपूर्ण भक्ति का उपदेश देते हैं तो दूसरी ओर लोक पक्ष में पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हैं। इस हेतु गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में सभी सामाजिक संबंधों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श मित्र, राजाओं का प्रजा से संबंध हो या स्वामी का सेवक से अथवा पति का पत्नी से, ऐसा आदर्श संसार में अन्यत्र दुर्लभ है। प्रस्तुत अंश में पति पत्नी का आदर्श रूप चित्रित हुआ है। सीता जी वन पथ पर चलकर थक चुकी हैं। वे प्रभु श्री राम से पर्णकुटी बनाकर विश्राम की चर्चा करती हैं, किंतु प्रभु तो प्रभु हैं, वे चले ही जा रहे हैं, रुकते ही नहीं। सीता जी ने बुद्धिमत्ता से काम लिया और चुपके से लक्ष्मण को जल लाने के लिए भेज दिया। यह जानकर प्रभु श्री राम ठहर तो गए, किंतु पत्नी सीता को अत्यधिक थका हुआ जानकर उन्हें विश्राम देने के लिए देर तक पैर से कांटा निकालने का नाटक करते रहे। इसे देख सीता जी पुलकित हो गईं और उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू बह चले। यह है आदर्श दाम्पत्य का रहस्य कि पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के साझीदार हों, जिसके बिना गृहस्थी की गाड़ी अनवरत नहीं चल सकती। छंद देखें। जल को गए लखन हैं लरिका, परिखो पिय छाह घरिक हुए ठाढ़े, पूछ पसेऊ बयारी करौं अरु, पाय पखारी हों भूभूरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी कै, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। संदर्भ पहले वीडियो के अनुसार आप यहाँ संदर्भ लिखें। प्रसंग, पिता की आज्ञा मानकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर चल पड़े। सीता जी को इसका अभ्यास नहीं था, अतः शीघ्र ही वे थक कर प्यास से व्याकुल हो गईं। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की व्याकुलता एवं उनके प्रति श्री राम के प्रेम का स्वाभाविक एवं सजीव वर्णन हुआ है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। लखन लक्ष्मण, लरिका बालक छोटा, परिखो प्रतीक्षा करना, छाह छाया, घरिक एक घड़ी कुछ समय, ठाढ़े खड़े होकर, पसेव माने पसीना, बयारी हवा करना पंखा चलना, पखारी हों धुलना, भूभुर डाढ़े भूभुर गर्म धूल से जले हुए, भूभुर माने धूल बालू और डाढ़े माने होता है तपे हुए जले हुए। तुलसी रघुबीर प्रियासम जान के, श्रम माने थका हुआ, विलंब लो देर तक, कंटक माने कांटा, काढ़े माने निकालना, जानकी नाह को, नाह माने स्वामी, नेह प्रेम, पुलको पुलकित होना, तन माने शरीर, बार बिलोचन बाढ़े, बिलोचन नेत्र। व्याख्या देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, लक्ष्मण जल को लेने के लिए गए हैं और वे अभी बालक हैं, यह वन क्षेत्र है, वे इसके अभ्यस्त नहीं हैं, इसलिए
कहीं वृक्ष की छाया में घड़ी भर ठहर कर, रुक कर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। पूंछ पसेव बयार करूं, तब तक मैं आपके शरीर के पसीने को पोंछ कर पंखे से हवा कर दूंगी और पाय पखारियों भूभूर ढाढ़े और गर्म धूल से जले हुए आपके चरणों को धुल दूंगी। रघुवीर प्रियाश्रम जानकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम ने देखा कि जानकी जी बहुत थक गई हैं, तो बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, तो वे बैठकर देर तक अपने पैरों से कांटे निकालते रहे या कांटा निकालने का नाटक करते रहे। क्योंकि भाई अभी तो चल रहे थे, तब तो कांटा नहीं कड़ा था। और जैसे ही सीता जी ने आग्रह किया और लक्ष्मण के जाने की बात आई, तुरंत कांटा कट गया। ये तो नाटक था प्रभु का सीता जी को विश्राम देने का। तो वही कवि कहता है, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने देखा कि जानकी जी अत्यधिक थक गई हैं, तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर अपने पैरों से कांटे निकाले या कांटे निकालने का नाटक किया। जानकी नाह को नेह लख्यो। सीता जी ने अपने स्वामी प्रभु श्री राम के इस प्रेम को देखा। पुलकोतन, तो उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रसन्न हो उठा। बारी बिलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू बह चले, प्रसन्नता के आंसू प्रवाहित होने लगे। काव्य का सौंदर्य। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की सुकुमारता एवं उनके प्रति श्री राम के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। दूसरा रस, यहाँ श्रृंगार रस है। तीसरा छंद, सवैया छंद। चौथा अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार है। पांचवा भाषा, ब्रज भाषा। छठा शैली, मुक्तक शैली। सातवां गुण, माधुर्य गुण। और आठवां शब्द शक्ति, लक्षण एवं व्यंजना। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। आप इसकी व्याख्या को लिखकर उसका अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।